मोदी सरकार एनपीएस के विकल्प के तौर पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस लेकर आई है। 1 अप्रैल 2025 से ये लागू होगा। कर्मचारियों के पास विकल्प होगा, वो एनपीएस और यूपीएस में से किसी एक को चुन सकें। ओपीएस की मांग हो रही थी, सरकार यूपीएस लेकर आई। इसका मतलब क्या है, ये समझने के लिए हमारे साथ कुछ कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं बेसिकली, और ओपीएस की लगातार मांग कर रहे थे। इनको अब यूपीएस दिया जा रहा है। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम शशांक कुमार पांडे है। मैं राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ जनपद वाराणसी का जिलाध्यक्ष हूँ। आप मांग तो रहे थे ओपीएस, मिल गया आपको यूपीएस, तो ठीक है ना यूपीएस? तो देखिए, ओपीएस और यूपीएस में तुलना करें तो ओपीएस से बेहतर यूपीएस नहीं है। हमारी मांग आज भी ओपीएस के लिए ही जारी है और आज भी हमारा संघर्ष ओपीएस के लिए रहेगा। ये बात और है कि जो हम कह रहे थे कि एनपीएस में खतरे हैं, मार्केट बेस्ड खतरा है और उसमें न्यूनतम पेंशन की गारंटी नहीं है। सरकार ने यूपीएस में उस चीज़ को ठीक किया है और अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाया है, 18.5% किया। हमारे कंट्रीब्यूशन को 10% ही रखा है और उसने फिक्स करने का काम किया। तो हमारे वो दो जो मांग थी वो तो पूरा कर दिया उन्होंने यूपीएस ने। लेकिन जो जीपीएफ हमें मिलता था पुरानी पेंशन में, जो मेन मुद्दा था कि हमारा जो कंट्रीब्यूशन सरकार हमसे लेती थी 10%, जो हमारे मूल वेतन का कटता था, वो मूल वेतन का कटता था, उस पर जो है 8.5% का ब्याज लग करके हमारे रिटायरमेंट के समय एक मुश्त हमको मिल जाता था। वो यूपीएस में नहीं है। तो अभी भी आप कह सकते हैं कि यूपीएस और ओपीएस की कोई तुलना नहीं। ओपीएस बेहतर है हमारे लिए और हमारी मांग अभी भी ओपीएस के लिए रहेगी। और ये अच्छी बात है कि सरकार ने चीज़ों को समझा है और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले कल में ओपीएस भी देने का काम करेगी। चलिए, क्या नाम है सर आपका? संतोष कुमार पांडे। क्या करते हैं सर? जिला मंत्री हैं राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के। पढ़ाते हैं? जी, अध्यापक हैं। तो ये बताइए पांडे जी कि जो न्यूनतम पेंशन 9,000 था उसको सरकार ने 10,000 कर दिया। जो 35 साल पर पेंशन बनता था उसको 25 साल कर दिया। हाँ, 14% जो सरकार का अंशदान था उसको 18.5% कर। तो सब अच्छा तो हो ही गया, तो मान जाइए ना। नहीं, सब अच्छा कहाँ हुआ। जो हम मांग रहे हैं वो तो नहीं किए ना। हम कह रहे हैं थोड़ा सा उसमें उन्होंने सुधार कर दिया, थोड़ा सा सुधार कर दिया। हमारे अंशदान तो हैं, अगर हम ओपीएस में हमारे जो अंशदान है, जब हम रिटायर होते हैं तो हमको मिलता है, वापस मिलेगा। और यूपीएस में क्या है कि वो हमको मिलेगा नहीं, कटेगा तो हमारे पेंशन में ही जाएगा। तो उस समय जब हम रिटायर होंगे नहीं मिलेगा। वो अपने में थोड़ा सा सुधार करके वो चाहते हैं कि फिर एनपीएस को थोड़ा अपग्रेड कर दिए, यूपीएस कर दिए। लेकिन हमारा जो मांग है ओपीएस है, हमको वही चाहिए जो हमारे लिए बेहतर है, जो हमारे बुढ़ापे की लाठी है, जो हमारे आने वाले समय के लिए हमारा भविष्य है, वो हमको चाहिए ना। तो ये लाठी की जगह डंडा थमा दी क्या सरकार? देखिए, एक देश, एक विधान, एक संविधान, तो 3 तरह की पेंशन क्यों? मेरा प्रश्न है। वन नेशन वन पेंशन। अच्छा, तो ओपीएस हमें दीजिए ना भाई। हाँ। आप क्यों ओपीएस नहीं? अगर इतना ओपीएस खराब है तो आप भी छोड़ दीजिए। कौन छोड़ दे? हमारे जो माननीय लोग हैं वो भी छोड़ दें। सांसद विधायक और जो भी प्राप्त कर रहे हैं वो छोड़ दें। उसमें पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री सब हैं। सभी हैं भाई। इतना ओपीएस आपको लगता है यूपीएस उससे बेहतर है ओपीएस से? तो आप ही ले लीजिए। आप भी ले लीजिए, मेरा सीधा मानना है। और देखिए, ओपीएस हमारा सरकारी नौकरी का ताज है। आप हमसे ताज मत छीनिए। बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका सर? डॉक्टर संजय गुप्ता जी। तो ओपीएस जो है सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों के बीच का एक डिवीजन है। हाँ? ताज है, वो ताज है। मेरा मानना है ताज है। और वो सुरक्षित करता है व्यक्तियों को। हाँ। और वो आकर्षित करता है युवाओं को कि वो सरकारी तंत्र में आवे। हाँ। और देखिए, जब से इन्होंने एनपीएस लगाया, जितने योग्य लोग थे वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ जा रहे हैं। हाँ। जब से एनपीएस आया, जबकि जब हम लोग युवा थे और नौकरी के लिए फाइट करते थे तो उस समय ओपीएस था और हम लोग सभी लोग चाहते थे कि हमको सरकारी नौकरियां मिले। लेकिन आज के युवा बीटेक एमटेक करके एमबीबीएस करके प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं। तो ये जो ओपीएस की मांग है ये प्रमुख मांग है और इसको इनको देना पड़ेगा। ये जीवन मरण का प्रश्न है। जी। आपका नाम क्या है सर? संजीव त्रिपाठी, शिक्षक हूँ और साथ में जिला संयुक्त मंत्री राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ जनपद वाराणसी। तो जो यूपीएस सरकार लेकर आई है, एनपीएस से बता रहे हैं लोग कि बेहतर है ना? ओपीएस की अपनी तकनीकी समस्याएं हैं, है ना? सरकार दुनिया भर में इस समय आपको पता होगा कि पेंशन खत्म हो रहा है ना? और बाजार आधारित अर्थव्यवस्था हमने आज 33 साल हो गया उसको स्वीकार किए। 91 में हमने स्वीकार किया था। तो जब पूरी दुनिया में पेंशन खत्म हो रही है और ऐसे इस समय में सरकार आपके लिए और बेहतर कर रही है पेंशन सिस्टम को,
तो स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? सरकार की भी तो मजबूरी को समझा जाए। आर्थिक स्थिति पूरी दुनिया में देख रहे हैं आप कैसी है। 60,000 नौकरी चली गई, रिलायंस और टाटा ग्रुप ने ख़त्म कर दिया रिटेल सेक्टर में, 60,000 लोग बेरोजगार हो गए। और आप लोग के लिए तो एनपीएस से यूपीएस आ गया, जिसका कि लोगों ने स्वागत भी किया। स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? देखिए, आपने जो कहा कि 33 साल से जो ये ग्लोबलाइजेशन का युग चल रहा है, तो हम आपको कहना चाहते हैं कि सरकार की पहली प्राथमिकता होती है सामाजिक सुरक्षा, और वो जो सामाजिक सुरक्षा है वो ओपीएस के तहत ही आती है, न यूपीएस में आती है न एनपीएस में आती है। क्यों? क्योंकि आपने सामाजिक सुरक्षा के लिए तमाम बड़ी बड़ी योजनाएं, जैसे आपने महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना लागू की, वो एक सामाजिक सुरक्षा है। आपने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना लागू की, वो भी एक सामाजिक सुरक्षा है। यानी आप न जाने कितने बड़े बाजार, क्यों आपने उसको तो बाजार पे बेच छोड़ नहीं दिया, आपने उसको बाजार पे नहीं छोड़ा ना। तो ये कहना हमेशा से गलत है कि हम बाजार की ओर चले जाएं हर चीज़ में। सामाजिक सुरक्षा को बाजार पे नहीं छोड़ा जा सकता और किसी भी हालत में नहीं छोड़ा जा सकता। इसीलिए हमारा ये कहना है कि आप ओपीएस को में जो भी चीज़ लागू थे उसको और बेहतर बना सकते हैं तो और बेहतर बनाइए, उससे और अच्छा कर सकते हैं तो और अच्छा बनाइए, उतना तो दे ही दीजिए ओपीएस। अच्छा, मुझे एक बात बताइए सर, कि ये जो एकाएक सब कुछ शांत था और सरकार यूपीएस लेकर चली आई, ये 240 का असर है क्या? नहीं, मेरा मानना है असर तो है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जिस मुद्दे पर पूरा देश एक आवाज़ में बात करने लगता है तो सरकारें विचार करती हैं। तो हमें लगता है कि जो कर्मचारी पिछले 2004 से लड़ रहा था, और जैसे धीरे धीरे देश की जो राजनीतिक संस्थाएं थी, जैसे जैसे उन्होंने इस विषय को समझा और समर्थन देना शुरू किया, और आज उसका असर कह सकते हैं कि किसी एक चीज़ का असर एक चीज़ पर नहीं होता, तमाम चीज़ों का असर पड़ता है। तो सीटें भी अगर कम हुई हैं तो उसमें कर्मचारियों का भी योगदान है, जनता का भी योगदान है। तो सरकार को ये लगा, जैसा मोदी जी ने अपने पहले भाषण में दिया कि अब हमें मध्यम वर्ग की तरफ देखने की ज़रूरत है। तो मध्यम वर्ग कौन है? ज़्यादातर नौकरी पेशा है। तो मध्यम वर्ग की तरफ देखने की जो उन्होंने भाषण दिया था, उसका फ़ायदा मध्यम वर्ग को मिला है। यूपीएस में उन्होंने सुधार किया। तो आप ये कह सकते हैं कि सरकार की 240 सीटें और मजबूत विपक्ष का भी असर है कि मध्यम वर्ग को उसका लाभ मिल रहा है। तो कांग्रेस सपा तो सरकार को झुका दी, क्यों पांडे जी? नहीं, झुका नहीं दी, लेकिन यह है कि सरकार को थोड़ा सोचने के लिए मजबूर की है। झुकाई नहीं है, लेकिन सरकार ये है कि जनता सपा और कांग्रेस को मत कहिए कि जनता ने या कर्मचारियों ने झुका दिया है। तो सरकार अब कर्मचारी की तरफ थोड़ा मोड़ अपना बदले हुए हैं, अपने मूड को चेंज किए हैं, थोड़ी सी उदारता लाए हैं। नहीं तो कर्मचारियों के थोड़ा सा उनका टाइट डंडा चल रहा था। हाँ। तो गुप्ता जी, तो ये आप लोग का जो दबाव है, ये ओपीएस को लेकर और मजबूती से ये आगे बढ़ेगा और दबाव डालेंगे सरकार पे? मैंने पूर्व में भी कहा, हमारी अंतिम लड़ाई तब तक नहीं समाप्त होगी जब तक हमें ओपीएस नहीं मांगे। हमको ओपीएस ही चाहिए, उससे कम में कुछ नहीं, कोई समझौता नहीं। क्यों त्रिपाठी जी, ओपीएस तक लड़ाई जारी रहेगी? बिल्कुल, ओपीएस तक पूरी की पूरी ताकत से लड़ेंगे और ओपीएस प्राप्त करके भी दिखाएंगे, क्योंकि अभी तो मजबूत विपक्ष दिया है। आगे तमाम चीज़ें देखते जाइए क्या क्या होता है। चलिए, तो अभी तो थोड़ा सा दबाव पड़ा तो सरकार को समझ में आया, लेकिन ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक कि ओपीएस लागू नहीं हो जाता। और त्रिपाठी जी के साथ साथ गुप्ता जी ने जो कहा कि अगर यूपीएस इतना ही बढ़िया है तो माननीय लोग यूपीएस क्यों नहीं ले रहे हैं, वो क्यों ओपीएस ले रहे हैं? अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।